अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक आइसोटॉप्स है। इससे पहले जो हमने चीज़ें कवर की हैं आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी आ गई है एलिमेंट्स की, और आपने इसकी प्रैक्टिस की है, एग्जांपल्स को सॉल्व किया है और टेस्ट योरसेल्फ भी आप कर चुके हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कशन सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक है बेटा हमारा आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स की डेफिनेशन इससे पहले हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी सी पढ़ी है चैप्टर नंबर 1 में, जहाँ हम एटॉमिक मास पढ़ रहे थे। तो आइसोटॉप क्या चीज़ है, सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। ये है बड़ी टेक्निकल सी डेफिनेशन, और इसे याद रखने के लिए आपने ऐसे याद रखना है कि ये एटम्स हैं ऐसे जो एक दूसरे के लिए ट्विन हैं। लेकिन ट्विन जो भी होते हैं उनमें फ़र्क तो होता है, उनके नाम अलग अलग होते हैं, उनमें कुछ चीज़ें सेम होती हैं अपेरेंटली और फ़र्क भी होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से जो आइसोटॉप्स हैं ये सेम एलिमेंट के एटम हैं, यानी एलिमेंट उनका सेम है, लेकिन सेम जो चीज़ है उनमें वो है एटॉमिक नंबर, और जो चीज़ डिफरेंट है वो है उनका मास नंबर। ठीक है। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये पिक्चर आपको शो करना चाह रही हूँ। ये प्रपोज्ड एटम का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ से आप आइसोटॉप के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। एटम के स्ट्रक्चर में आपको पता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें फिक्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस डायग्राम में आपको जो न्यूक्लियस में सेटिंग दिखाई हुई है, पर्पल कलर से प्रोटॉन और रेड कलर से न्यूट्रॉन्स शो किए हुए हैं। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं इस तरह से मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियस। अच्छा, अब जो एलिमेंट है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल इस एटम में जो आपको इस वक्त शो किया गया 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स शो किए गए हैं, और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 ही प्रोटॉन शो किए गए हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है हमेशा फिक्स होता है, न्यूट्रल एटम का फिक्स होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है ये वेरी कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जितना हो या उसके जितना भी होता है सम एलिमेंट्स में, और इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा फिक्स हो। तो ये जब बात ये आ जाती है कि एक न्यूट्रॉन का नंबर फिक्स नहीं है, तो फिर कॉन्सेप्ट है जी आइसोटॉप का, कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर फिक्स है यानी उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की वजह से उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो रहा है, तब आप उसे कहते हैं कि ये क्या है, उसी एलिमेंट का एक आइसोटॉप है। अब देखें डेफिनेशन को। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। तो मास नंबर को डिफरेंट करने वाली चीज़ क्या है बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे एलिमेंट्स में आइसोटॉप जो हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फ़र्क है। दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and the same number of proton but differ in the number of neutrons। यानी इनके आइसोटॉप होने को कौन डिसाइड कर रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस तरह से डिसाइड कर रहे हैं? जैसे आपको अगर चैप्टर नंबर 1 में जब हमने पढ़ा है एटॉमिक नंबर और मास नंबर, अगर आपको याद है तो ये आइडिया लेने में आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी कि जो एटॉमिक नंबर है वो डिसाइड करता है हमारा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। जितने किसी एटम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन नंबर ऑफ़ जो मास नंबर है या एटॉमिक मास है उसको डिसाइड करता है पूरा का पूरा न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। तो जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को सम कर लेते हैं तो आपके पास बन जाता है मास नंबर। तो यही वजह है कि हम कह रहे हैं जी मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि मास नंबर को डिसाइड करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के अलावा। ठीक है। Let's take an example. The first example of isotope is given in your book, पेज नंबर 38, और एग्जाम्पल है जी आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन की। तो ये आपको मैंने पिक्चर शो की है आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन की, जिसमें 1 2 3 एटम बने हुए हैं, एंड यू विल सरप्राइज इफ़ आई से कि ये तीनों हाइड्रोजन्स हैं। कहेंगे ये तो देखने में बिल्कुल हाइड्रोजन्स नहीं लग रही, पर इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं टू सम एक्सटेंट और अदर ये सेम है,
because they have one number of proton, all of three. इसमें जिसका नाम है प्रोटियम फर्स्ट आइसोटोप, दूसरा आइसोटोप जिसका नाम दिया है ड्यूट्रियम, और थर्ड आइसोटोप जिसका नाम है ट्रिटियम, इन तीनों में एक दो तीन, तीनों में एक एक ही प्रोटॉन है और एक एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो फ़र्क क्या है बच्चों? फर्स्ट प्रोटियम में पहले आइसोटोप में यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन नहीं नज़र आ रहा, सेकंड वन में एक न्यूट्रॉन है, जबकि थर्ड वन में दो न्यूट्रॉन हो चुके हैं। तो इन चेंज ऑफ नंबर से क्या चेंज होगा? लेट्स सी। जी बच्चों, अगर आप देखें इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और दो न्यूट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन वाले का नाम है प्रोटियम, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन नज़र आ रहा है, यानी आपके पास एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। और मास नंबर जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करने से आता है वो क्या होगा? 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1, यानी एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1। और ड्यूट्रियम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मौजूद है, उसका एटॉमिक नंबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से 1, लेकिन मास नंबर होगा 1 + 1, 1 इज प्रोटॉन एंड 1 इज न्यूट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 2, यानी प्रोटियम ड्यूट्रियम का मास नंबर क्या है? 2 है। और ट्रिटियम जिसमें दो न्यूट्रॉन है, उसमें एटॉमिक नंबर सेम यानी 1 ही है, लेकिन मास नंबर क्या है? 1 + 2 दैट इज 3, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन मेक इट्स मास 3। तो ये तीनों जो है हाइड्रोजन है बच्चों, जिनकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जगह 1 प्लेस पे ही है, लेकिन उनके मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। इसके अलावा एग्जांपल है आपकी बुक में आइसोटोप ऑफ कार्बन की, तो ये पिक्चर उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने दी है। आइसोटोप ऑफ कार्बन में ये देखें, पहले इन्होंने शो किया हुआ आइसोटोप्स को किस तरह से, जब आपके पास कोई एलिमेंट का सिंबल लिखा हुआ होता है, उस सिंबल के ऊपर और नीचे दो नंबर हैं। आपकी बुक पे भी इसी तरह ही दिया गया है, एक नंबर ऊपर है और एक नंबर नीचे है। तो जो नीचे नंबर है बेटा वो यूजुअली लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, जो कि शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, और जो उसके सुपरस्क्रिप्ट वाली साइड पे लिखा जाता है वो लिखा जाता है उसका एटॉमिक मास, जो कि शो करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को। ठीक है, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। तो आप देख लेते हैं, ये हाइड्रोजन वाली एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। प्रोटियम जिसका एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1, ड्यूट्रियम एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2, और ट्रिटियम जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3। सेकंड एग्जांपल है बच्चों कार्बन की। तो कार्बन के एटम की डिस्क्रिप्शन आपको देखें इस कलर्ड पिक्चर में ज़्यादा पता चल रही होगी, इसलिए आपको ये शो कर रही हूँ। आपकी बुक पे भी ये डायग्राम बनी हुई है, आपने सिंपली उसको ही कर लीजिएगा। अच्छा ज़रा देखें, अब कार्बन के हैं टोटल 6 प्रोटॉन और तो 6 ही इलेक्ट्रॉन और 6 ही न्यूट्रॉन। तो इस वाली डायग्राम में जो ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है आपके पास बेटा? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, और जो यहाँ पे हैं रेड कलर से शो किए गए हैं ये हैं आपके पास प्रोटॉन्स, और जो ग्रीन कलर से शो किए हैं ये हैं न्यूट्रॉन्स। तो फर्स्ट कार्बन के केस में जो एलिमेंट आपको शो किया हुआ है ये तीनों कार्बन ही हैं। इस वाले आइसोटोप में तीनों चीज़ें बराबर हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसका यानी एटॉमिक नंबर 6 बन रहा है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करने से क्या आ रहा है? 12। तो मास नंबर क्या बन रहा है? 12। और जिसका जो सेकंड आइसोटोप शो किया हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन एक न्यूट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, उन 7 न्यूट्रॉन की वजह से उसका मास नंबर 1 नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ 13। उसके बाद कार्बन 14 वाले आइसोटोप में इसके न्यूट्रॉन का नंबर एक और बढ़ गया, और ये है टोटल 8 न्यूट्रॉन्स। 8 न्यूट्रॉन्स की वजह से कार्बन का आइसोटोप क्या है? आइसोटोप का जो मास है दैट इज़ 14। ठीक है, तो कार्बन के कितने आइसोटोप हैं? कार्बन के भी 3 आइसोटोप हैं। एक का नाम हम सिर्फ कार्बन 12 भी कह लेते हैं, जो हमने आपको अभी मैंने आपको रेफरेंस दिया टॉपिक के शुरू में। जब आपने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा है तो आपने पढ़ा था कि हम कंपेयर करते हैं एटॉमिक मास को विद द कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, और ये वही कार्बन 12 है बेटा जो नेचुरली अकरिंग है, और उसके अलावा कार्बन 13 और कार्बन 14 के बारे में आपको आज पता चला है, जो कि कार्बन के ही ट्विन है। ठीक है, उसके ही जैसे आइसोटोप्स हैं।
इसके अलावा ये एक और मेरे पास पिक्चर है इसको शो करने के लिए। यहाँ देखें कार्बन 12 में 6 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें से न्यूक्लियर नंबर या एटॉमिक मास क्या है, फर्स्ट वन का 12, सेकंड वन का 13 ड्यू टू द 7 न्यूट्रॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स बना रहे हैं, उसका न्यूक्लियर नंबर दैट इज़ 14। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जो मेंशन की हुई है वो ये कि कार्बन 12 और 13 जो है ये स्टेबल आइसोटॉप्स हैं, और जो कार्बन 14 है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं ये आपको मैंने नेक्स्ट लेक्चर में बताना है, तो उसकी भी ज़रा बेस बन गई यहाँ पे। इसके अलावा जो आपकी बुक में है वो है आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन एंड यूरेनियम। तो क्लोरीन का बच्चे देख लें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और मास नंबर शो किया हुआ 35 और 37, ठीक है। यानी एटॉमिक नंबर 17 और मास आपने इसको एज इट इज़ लर्न करना है। इसकी स्ट्रक्चर बड़ा है इसलिए बना के नहीं दिखाया, आप इसे एज इट इज़ याद रखें। ये याद रखना है कि क्लोरीन के 2 आइसोटॉप हैं। अब यही चीज़ हम बुक से देख लेते हैं एक दफ़ा। ये है जी टॉपिक जो हम कर रहे हैं। आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन जिस तरह से मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। हाँ, एक बात और, जो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम है इसको शो करने के लिए ऐसे सिंबल भी हैं। प्रोटियम को P से, ड्यूट्रियम को D से और ट्रिटियम को T से भी शो करते हैं। बाकी बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लिख के शो किया है, और ये सिंपल और इजी वे है। जब आप इसे तैयार करेंगे इसको, तो आपने साथ ही इसकी डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। ये हैं जी कार्बन के आइसोटॉप्स। यहाँ से बच्चे एक और बात है ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट, कि जो 12 कार्बन वाला आइसोटॉप है ये 98.9% है। 98.9% कौन सा कार्बन 12 वाला आइसोटॉप है। उसके अलावा बाकी जो 1.1% है टोटल इन नेचर, वो हैं बाकी के 2 आइसोटॉप्स, ठीक है, जिनकी कार्बन 13 और कार्बन 14 जो है वो दोनों मिला के 1.1% बाकी के बचते हैं। ज़्यादातर जो पाया जाता है वो कार्बन 12 ही पाया जाता है। उसके बाद बात हो रही थी क्लोरीन के आइसोटॉप्स की। तो क्लोरीन के 2 आइसोटॉप हैं, कौन कौन से, 35 और 37। अच्छा जी, अब इसके अलावा बात है जी एक और एग्जांपल यूरेनियम की, आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम के जो आइसोटॉप्स हैं वो कितने हैं जी, 3 आइसोटॉप्स हैं, जिसमें से यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92 और इसका मास नंबर है 234, और सेकंड आइसोटॉप का मास नंबर है 235, जबकि थर्ड का है 238, ठीक है। अब ये देखें ये सीरीज़ में नहीं है, 34, 35 और 38 अभी तक जो आपने देखे वो ये इस तरह से 12, 13, 14, और जो ये हैं ये ऐसे नहीं है, ये 234, 235, उसके बाद है 238। तो ज़रा डिफरेंट बात है, इसे ज़रा ध्यान से याद रखिएगा। इसमें से जो 238 वाला है ये 99% है, बाकी के 1%, बाकी के दोनों मिला के 1% बनते हैं, ठीक है जी। अब इसी के ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की डिटेल लिखी हुई है इन तीनों आइसोटॉप्स की। यहाँ ये देखिए, हाइड्रोजन कार्बन हमने डिटेल से डिस्कस कर लिए है। यूरेनियम का यहाँ से देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर है 92, मास नंबर है 238, तो प्रोटॉन बनते हैं 92 और न्यूट्रॉन बनते हैं 142। प्रोटॉन का नंबर जो कि फिक्स है, और दूसरे आइसोटॉप में 235 वाले आइसोटॉप्स में इसका नंबर 143 है, और 238 वाले आइसोटॉप में जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो 146 है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है बातें। तो ये बेटा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन आइसोटॉप्स एंड गिव 2 एग्जांपल्स। तो इस केस में आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, इसको यहाँ एक्सप्लेन करना होता है कि इट इज़ डिफर ड्यू टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोटॉप्स आर डिफर इन ड्यू टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद एग्जांपल्स में से आप कोई सी 2 एग्जांपल्स दे लें, जिसमें से आप हाइड्रोजन की एग्जांपल और कार्बन की एग्जांपल कर सकते हैं, जिस इसको आप कंप्लीट याद करेंगे और साथ ही इसकी डायग्राम भी करेंगे। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में क्लोरीन और यूरेनियम के आइसोटॉप और उसकी अबंडेंस भी पूछी जा सकती है। तो इस टॉपिक को आपने एज इट इज़ तैयार करना है और किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है,
कोई बात अनएक्सप्लेन रह गई है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन करें, और इस टॉपिक के बारे में कुछ खुद भी सर्च करें, इसके अलावा भी इसको पढ़ें, अपना जो नॉलेज इंक्रीज़ करें इस टॉपिक को लेके। बहरहाल इसके बारे में जो हमने नेक्स्ट बात करनी है वो है रेडियो एक्टिविटी के बारे में, तो उसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको तैयार करें और इस लॉन्ग क्वेश्चन को नोटबुक्स पे भी लिखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।